क्लास, आज हम वर्कशीट नंबर 63 जिसमें कि हम रचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम एक त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे जिसमें कि हमें आधार की माप दी हुई है, आधार का एक कोण दिया गया है और साथ ही हमें अन्य दो भुजाओं का योग दिया है। सबसे पहले तो जो आपके पास ये सामान होना चाहिए, ये पेंसिल, स्केल, प्रकार और ये शार्पनर, रबड़, ये सब सामान सभी बच्चों के पास होना चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमें आधार दिया है BC। हम कैसे पहचानेंगे कि हमें आधार दिया है? जो एंगल हमें दिया है, सपोज एंगल B हमें 75 डिग्री दिया है, तो B पॉइंट पर ही देखिए ये BC हमें दिया है, तो यानी ये आधार का कोण है और ये हमें आधार की माप दी हुई है और ये अन्य दो भुजाओं का योग है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये आधार ड्रॉ करेंगे, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने 7 सेंटीमीटर का एक हम रेखाखंड बनाएंगे। देखिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिया है जिसका हमने नाम दिया है BC। क्लियर, ये सभी बच्चे बना लेंगे। इसके बाद हम एंगल B पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। सभी बच्चों को प्रकार से कोण बनाना आता है, तो B पॉइंट पर हम देखिए इस तरह से कोण बनाएंगे। सबसे पहले हम सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने अर्धवृत्त बनाया। 75 डिग्री बनाने के लिए पहले हमने अर्धवृत्त बनाया, फिर ये एक चाप लगाई हमने, ठीक है, 60 डिग्री वाली, ये 120 डिग्री वाली। तो 75 बनाने के लिए हमें पहले 90 डिग्री का ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 60 डिग्री वाली लगाई थी, 120 वाली, अभी हम 90 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमें पूरा नहीं बनाना है क्योंकि हमें तो 75 डिग्री का कोण चाहिए, तो इसको हम इस तरह से छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर देंगे पहचान के लिए। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 था और ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे हमें 60 के बाद 15 डिग्री और चाहिए, तो ये पोर्शन अब हमारा 30 डिग्री का रह गया है, तो इसका हम आधा कर देंगे। ठीक है, आधा करने के लिए ध्यान से देखना बेटा, एक बार हम ये वाला पॉइंट लेंगे और एक बार ये वाला पॉइंट लेंगे। यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप यहाँ हमने लगाई है और एक चाप यहाँ पर हम लगा रहे हैं। जब ये चाप नहीं कटती हैं आपस में पूरी, तो हम इसको इस तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, अब जहाँ पर ये कट रहा है इसको हम मिला देंगे। ये हमारे पास 75 डिग्री का कोण आ गया है। क्लियर, अब देखिए अन्य दो भुजाओं का योग क्योंकि 13 सेंटीमीटर है तो काफ़ी लंबा हमें ये भुजा पर हमें आर्क लगानी पड़ेगी यानी चाप लगानी पड़ेगी। तो इस भुजा को हम थोड़ा सा लंबा बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 13 सेंटीमीटर की चाप लगानी है। अब ये जो अन्य दो भुजाओं का योग हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, हम इस पॉइंट से 13 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे इस भुजा पर, तो प्रकार को हमें खोलना पड़ेगा। ये देखिए 13 सेंटीमीटर के लिए हम यहाँ से यहाँ तक क्या किया, 13 सेंटीमीटर हमने नाप लिया। अब यहाँ पर हम B पॉइंट पर रख के एक चाप लगाएंगे 13 सेंटीमीटर की। ये हमारे पास चाप आ गई। ये जो हमारे पास पॉइंट आया है BC हमने यहाँ लिया था, जो हम चाप लगाते हैं, इस पॉइंट को आप D लीजिए और ये जो हमने किरण बनाई थी इसको हम कोई नाम X दे सकते हैं सपोज। अब ये जो D पॉइंट आया है इसको हम मिलाएंगे किससे, C पॉइंट से, ये हमने मिला दिया। अब जो हमें मेन काम करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यही है बेटा, यहाँ आप सभी लोग ध्यान देना ज़रा कि यहाँ जो कोण है ये कोण हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो हम क्यों बनाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि हमने क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ना कि बराबर भुजाओं के जो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि हमें एक साइड ड्रॉ करनी है जो इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने चाप लिया। ज़्यादा छोटा यहाँ आर्क मत लगाना क्योंकि फिर उसको नापने में दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा इस तरह से खोल के यहाँ पर इतना इस तरह से एक आपने आर्क लगा दी। फिर आपने इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, ये जो कोण है इसके बराबर का कोण हम यहाँ C पॉइंट पर बना रहे हैं। तो पहले आपने यहाँ से एक चाप लगाई, फिर आप यहाँ से देखिए यहाँ से आप चाप लगा रहे हैं एक इस तरह से। ठीक है, इसको पूरा घुमाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना चौड़ाई इसकी यहाँ पर है हमें उतना ही चाहिए, तो पूरा मत घुमाइए आप। अब इसके बाद हम इसकी कोण की चौड़ाई नाप लेंगे। चौड़ाई कैसे नापेंगे, इसको ऐसे करके ये देखेंगे कि कितना चौड़ा है। यहाँ चाप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस खोल के देख लो। हाँ, इतनी चौड़ाई है ना, इसकी हमने चौड़ाई नाप ली है। तो यहाँ से यहाँ एक हमने यहाँ चाप लगाई। क्लियर, अब हमारे पास जितना कोण यहाँ था इतना कोण हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ हम इसको मिला देंगे। क्लियर बेटा, अब ये जो पॉइंट है अब इसको आप एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं, इस तरह से आगे भी कर सकते हैं। सपोज ऐसे कि यहाँ जैसे आपको वर्कशीट में समझाया गया है ये X है, इसको आप Y मान लें और ये पॉइंट आपके पास आ गया A। तो अब हमारे पास ये जो त्रिभुज ABC है यानी त्रिभुज ABC जो हमारे पास आया
वो क्या है, हमारा अभिष्ट त्रिभुज है जो कि हमें बनाना था। अब इस चीज़ को हम वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए हमें दिया है ए बी जमा ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो हम इसको नाप लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको नापा, ए बी का जो हमारे पास मान आया है वो आया है हमारे पास 5.2, और जो हमारे पास ए सी है देखिए वो हमारे पास आया है 7.8। तो इसको टोटल करिए, 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 7 5 12 और 1 13, तो 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। क्लियर। तो एक्चुअल में हमने क्या किया था बेटा कि ये जो हमने कोण इसके बराबर यहाँ पे बनाया था, तो ये वाली जो भुजा है ना, ये जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ली है, तो ये वाली भुजा के बराबर हमने ये भुजा यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हमारा जो त्रिभुज है ABC हमारा आ गया। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब सभी बच्चे अपने आप करके इसको प्रैक्टिस करेंगे।